आओ ना बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो? सबके साथ मिलकर बैठो बेटा। आ जाओ, नानी इतने प्यार से बुला रही हैं, आके बैठ जाओ उनके पास। आओ क़याम, यहाँ आके बैठो। क़याम आखिर है तो फिरोजा का ही बेटा, नाफरमान, बेवफा, बेहिस। कितनी प्यारी लग रही हैं आप, और इतने मजे मजे के खाने बनाए हैं ना आपने। बस कर दो, ज्यादा बातें मत करो। मुझे सब पता है ये दावत क्यों की जा रही है। तुम्हारी दादी ने तुम्हारे अब्बू को कहा होगा और वो तो इनकार ही नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि वो तो तुम्हारी दादी के फरमा बरदार जो हैं। अरे इतना नहीं हुआ तुम्हारे अब्बू से कि जरा मुझसे ही पूछ लें? मुझसे पूछने की भी जहमत नहीं की उन्होंने। मेहमान रहमत होते हैं अम्मी, इजहार चाचा अब्बू के भाई हैं। मेरा बस हो गया है, मैं तुम्हारी ये जहरीली चाची की जहरीली बातें नहीं सुन सकती हूँ। अरे मुझे और मेरे बच्चों को कितनी हिकारत से देखते हैं और उन्हीं को खाने पे बुला लिया। अरे वो जो भी सोचती हैं सोचने दें। मैं, माज, दादी, अब्बू सब आप पे फख्र करते हैं, आप क्यों परेशान होती हैं? मत चढ़ाओ मुझे ये अजमत के मीनार। मैं एक आम इंसान हूँ और मुझे आम ही रहने दो। जी अम्मा, आप तैयार हैं? हाँ बेटा, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मेहमान नहीं आए अभी तक। आते ही होंगे। मेरा ख्याल है वो आ गए। चले ना, मूड ठीक करो, चलो। आप जब तक रबी और मास को देखें, मैं उनको जरा रिसीव करूं, ठीक? रबिया, मास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खुशामदीद यूसुफ कमाल साहब। कैसा? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इज्जत अफजाई का कि आप हमारे इस गरीब खाने पे तशरीफ लाए। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं इस्लाम भाई, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि चंद लम्हे आपके साथ गुजारने के मौका मिलेगा। या शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू यंग मैन? आई एम गुड। माशाल्लाह, आपका बेटा बहुत हैंडसम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए अंदर चलते हैं। आइए जी। अंदर चलते हैं। आइए आइए जी आइए। इजहार साहब, तौबा है, आपकी अम्मा भी ना बार बार फोन करवाए चली जा रही हैं। इतनी देर तो हो गई है, मैं आपको कब से कह रही थी कि जल्दी निकलें, मगर आप तो सिर्फ आपा गुल की बात सुनती हैं। जल्दी जाने की जरूरत क्या है? मुझे तो इस्लाम के घर में डिप्रेशन होता है, अजीब घुटन है उसके घर में, कसम से। अल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कसम से मुझे भी बहुत घबराहट होती है। मुझे तो इस्लाम चाचा का घर बहुत अच्छा लगता है, खुला खुला सा, रोशन। ये ले, सुन ले बीबी की बातें। अरे बेटा, किसी भी घर में हजार हजार वोल्ट के 10 बल्ब लगा दो ना, तो वो घर भी ऐसे ही रोशन हो जाएगा। और नहीं तो क्या, दावतें तो हमारे घर में होती हैं, इतनी डिशेस बनती हैं इतने सारे मेहमानों के लिए। और मगर आप चाचा इस्लाम और दादी को भी तो नहीं बुलाते ना अब्बू? जोया चुप कर जाओ, कितनी बार कहा है कि बड़ों के बीच में मत बोला करो। वैसे इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या है? किस किस को बुलाया है? अब्बू सिर्फ हम ही है, सलमान भाई और जुबिया भाभी तो पहले ही पहुंच चुके हैं, और गुलाबा ने तो आने से मना कर दिया था। चलो देखते हैं। चलो आ जाओ भाई। शाकरा, अपना मूड तो ठीक करो, क्या हो गया तुम्हें? अरे क्या मूड ठीक करूं, समझी वो हमारे हैं और बुला लिया आपके भाई ने। चलो तुम जाओ बेटा अंदर, चलो। मुझे तो खुद हैरत हो रही है, हमारी दावत पर आए नहीं और यहाँ आ गए। सलमान से कहे कि अपनी बीवी की खबर ले वो। अच्छा कह दूंगा, अब तुम अपना मूड ठीक करो और चलो। चलो आ जाओ। वेनिस चलें? वाह वाह, वेनिस बहुत अच्छा आइडिया है।
मेरे ख्याल है इटली में तितली भी है ना। अपनी सांप का मंगेतर को ज्यादा घूरोगे ना तो घर भेज दूंगी अकेला। बेब, ये मेरे चचा का घर है और वो लड़की तो मेरे बड़ों की बचपन की भूल थी। और मैं? अरे तुम तो मेरी जवानी का इश्क हो ना, और बुढ़ापे तक मेरी असल तितली तो तुम हो। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोग चाहते हैं कि खुली फिजा में सांस लें तो नाचीज़ के पास ज़्यादा कुछ तो नहीं, मगर एक कोना ज़रूर है जहाँ पे मैं आप लोगों को कंपनी दे सकता हूँ। नहीं भाई, देखो बिल्कुल भी। बहुत जिक्र सुना है मैंने तुम्हारा सलमान से, मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ अच्छे अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल किए होंगे हमारे कज़न ने। खैर, हम ना सही, हमारा चर्चा तो है आपकी महफिल में। खूब, बहुत दिलचस्प इंसान हो तुम। तुम्हारे साथ कोई बोर नहीं होता होगा। बातों के सिवा कुछ नहीं आता इसे। वक्त जाया करने में चैंपियन है मौसूफ। 3 साल से एमए नहीं कर पाए। फेल जो हो रहे हैं। आदाब अर्ज़। शर्मिंदगी की बात है बेटे, कोई ऑस्कर नहीं मिला जो आदाब अर्ज़। सलमान, behave yourself. Behaving babe. ये अबाई घर होगा आपका? जी जी, आपके ससुर ने बनवाया है? जी बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मेरे हस्बैंड तो इस्लाम भाई के बहुत बड़े परस्तार हैं, लेकिन वैसे मुझे आप भी बहुत पसंद है। शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। मुझे भी। अरे हम तो समझने हैं, एक साथ वक्त गुजारेंगी तो आपस में मोहब्बत बढ़ जाएगी। और वैसे भी मेरी नेचर तो बहुत ही, आजकल मसनूई लोगों से दुनिया भरी हुई है, अब जेन्युइन लोग है ही कहाँ। अगर मेरा कोई बेटा होता, मैं अपने बेटे के लिए रबिया का हाथ मांगती। आपकी इज्जत अफजाई है समीना भाभी। अरे जोया, पानी देना। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाय द वे, आपकी वालदा से मुलाकात हो जाती तो बहुत अच्छा लगता मुझे। वो दरअसल यूसुफ साहब, वो उनकी कज़न है तो वो बीमार हैं, उन्हें देखने जाना पड़ गया वालदा को, वरना वो आपकी मुंतजिर थी और आपकी मुलाकात भी हो जाती उनसे। ओह, अल्लाह उनको सेहत शिफाए कामला वाजला अता करे जी। कमाल साहब, हो सकता है आपके हमारे शौक मिलते हो, कभी शेयर करें हमारे साथ। वैसे फारिग औकात में करते क्या हैं आप? आपके भाई के कॉलम पढ़ता हूँ फारिग औकात में। वैसे मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारी एक दिन रिश्तेदारी हो जाएगी। अमेजिंग। अरे यूसुफ साहब, आपकी जरा नवाजी है आपकी। सो नाइस ऑफ यू। अब्बू, खाना लग गया है। अच्छा, आइए यूसुफ साहब, आइए तशरीफ आए। भाई साहब आए। चलें जी, खाना। आए यूसुफ भाई, तशरीफ रखें। नहीं, आप बैठिए। अरे सर, आप हमारे मेहमान हैं, बड़े हैं, आए तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, आए बैठिए बैठे भाई साहब, बैठे। अरे भाभी, मुझे टीज करके अगर आपका शौहर खुश हो रहा है तो इससे अच्छी बात क्या है। नाइस। भाई, खाना लग गया है, आ जाएं। आइए। अच्छे लगे तुम, और तुम्हारी फिलॉसफी भी। अरे ऐसी बोंगिया मारता है ये। चलो तुम खाने में चलो। दिस वे बेब। सलमान, रियली चलो। ये तुमने क्या किया? एमए फर्स्ट डिवीजन में पास किया और भाई और भाभी को बताया भी नहीं। भाभी तो नहीं है ना खानदान में, और अपनी कामयाबी से मैं तुम्हारे भाई को मज़ीद दुख नहीं देना चाहता था। तो तुम्हें बहुत जल्द जॉब भी मिल जाएगी, फिर हमारी शादी, और क्या।
इतने महंगे ख्वाब में तो कुछ हुआ। ये मेरे ख्वाब है माँ साहब, इन्हें कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। तो मुझे कभी कभी बड़ा तरस आता है तुम पे जोया। जिन माँ बाप की औलाद हो, या तो तुम उन्हें जानती नहीं हो या जानना चाहती नहीं हो। जानती तो तुम भी नहीं हो मुझे, क्या करूं? खाना खा लो, कब से इंतजार कर रहे हैं सब। बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत भरी दावत का इस्लाम भाई। यकीन करें मुद्दतों बाद इतना लजीज खाना खाया, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दोबारा आना पड़ेगा। अरे आप शर्मिंदा ना करें यूसुफ साहब, ये आपका अपना घर है। अरे यूसुफ साहब, हमें भी खिदमत का मौका दें, ऐसी तवाज़ो करेंगे कि आप खुश। अच्छा, आप इजाज़त दीजिए, मेरे लायक कोई भी खिदमत हो तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अच्छा जी, ओके। राफ। इस्लाम साहब, तू तो बड़ा यार निकला, बड़े ताल्लुकात बना लिए मेरे समधी से हैं, खाने पर बुला लिए। इरादे क्या हैं? कहीं अपने उस निकट्टू बेटे को नौकरी तो नहीं दिलवानी तूने? कमाल साहब के दफ्तर में बहुत पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, तुम्हारे मांस की दाल नहीं गलेगी वहां पर। बेफिक्र है इजहार भाई, मैं ऐसा कुछ भी करने का नहीं सोच रहा। ये तो कमाल साहब ने मुझे कई बार फ़ोन किए और यहाँ आने की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसलिए मुझे यहाँ आने इनवाइट करना पड़ा। सोचना भी मत। शाकिरा, आखिर बात क्या हुई है? आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे? क्या आपकी फिर से लड़ाई हुई है शाइस्ता चाची और दादी के साथ? हमें इतनी अच्छी दावत चल रही थी, सब लोग इतना ख्याल करते हैं हमारा, और हर दफा वहां पे लड़ाई करके आ जाती है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, कुछ तो ख्याल कर लिया करें, दादी का ही सोच लिया करें। जोया जोया, हर बात में मत बोला करो, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। जो कुछ भी है हमारी भलाई के लिए, बस करो। अबू, वहां पे भी सब लोग हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, कोई बुरा नहीं सोचता हमारा। मेरे सर दर्द से फटा चला जा रहा है। अपनी औलाद को परवाह नहीं है तो मैं गैर का शिकवा क्या करूं भला, बताएं। तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है, उनको बीपी हो जाता है, फिर क्यों इस मौजू पर बात कर रही हो? बस करो। वो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं तुमसे कह रहा हूँ जोया कि बस करो, इस मौजू पर बात मत करो, खामोश हो जाओ। सॉरी अम्मी। अफसर भाई, किसी चीज की कमी मत रहने दीजिएगा। उसकी एक्टिंग बुरी हो या अच्छी हो, प्लीज संदल का कैरियर संभाल लीजिएगा। अरे कैसे संभाल लूंगा यार, अगर उसे काम नहीं करना आता होगा ना तो कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। बुरे एक्टर से बड़ा अजाब डायरेक्टर के लिए कोई नहीं होता भाई। यार मैं नहीं जानता अच्छा एक्टर क्या होता है और बुरा एक्टर क्या होता है, आपको मेरी खातिर ही करना होगा बस। और तुम ये किसी खातिर कर रहे हो सारा में? गीती आरा की खातिर ना, वरना मैंने तुम्हें इससे पहले कभी इस काम में दिलचस्पी लेते नहीं देखा। अच्छा, बेकार के अंदाजे मत लगाएं अफसर भाई, जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर देना प्लीज। तो बताओ कि उसे पता भी है? देखो मियां, बता दो फौरन, टालने से मामला बिगड़ जाते हैं, तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। पता नहीं यार, हिम्मत ही नहीं पड़ रही। वैसे गीती, एक बात बता दूं मैं तुम्हें, तुम्हारे जो मास्टर साहब है ना, बड़े मुतासिर हैं मुझसे। कैसे फॉरेन डायरेक्टर साहब को लेके आ गए, बड़ी खुशामदी करके साइन करवाया है मुझसे। तौबा करो संदल, कभी किसी का एहसान भी मान लिया करो। सलार साहब ने खास तौर पर तुम्हारे लिए बात करके सीरियल दिलवाया है, वरना इतना आसान नहीं होता है सब कुछ नए लोगों के लिए। हर बड़ा एक्टर एक दिन नया ही होता है गेती, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस एक दफा संदल को स्क्रीन पे आने दो, फिर देखो क्या धमाका करती हूँ मैं। तो बड़ी सादा दिल सी है अफसर भाई, उसके तो वहमो गुमान में नहीं होगा कि मैं उसे। भाई बताओगे तो जानेगी ना, वरना तुम तो इतने गहरे आदमी हो कि अपना सुराग ही नहीं देते। अरे साथ रहते हुए नहीं देते हो, वो तो बेचारी। अच्छा छोड़े ना यार सारी बातों को, संदल को बस किसी तरह हिट करवा दो। उसके पूरे कैरियर का दारोमदार अब आप पर है।
कुछ ऐसा जादू चलाएं कि अब वो पीछे मुड़ के ना देखें, प्लीज। अब तो करना ही पड़ेगा भाई, रिश्तेदारी होने जा रही है। थैंक यू, लव यू। स्टे ब्लेस्ड, आजा। ये करना है प्लीज। खुदा के लिए संदल, अलमास जैसी बातें नहीं किया करो। नानी ने सुन लिया ना तो नाराज हो जाएंगी वो। मेरी के शामत ने मुझे धक्का दिया कि नानी के सामने ये सब बातें करूंगी। उनके सामने तो अम्मी की मजाल नहीं होती, वरना मुझे कभी इजाजत ना देती हूँ। वैसे सलार साहब को अम्मी से पूछ लेना चाहिए था, शायद उन्होंने ठीक नहीं किया। जो भी है, मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि मेरा ये बेकारी का वक्त खत्म हुआ। अलमास के ताने सुन सुन के ना मैं तो पागल हो जाती। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारे मास्टर साहब दिखाई नहीं दे रहे आजकल? अब क्यों आएंगे वो? मेरे इम्तिहान जो खत्म हो गए। वैसे गेती, तुम्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ तुम्हें पढ़ाने आते हैं? हाँ। वैसे सच में बहुत मासूम। नानी बिल्कुल सही कहती हैं, बिल्कुल अहमक। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरे माज ने बड़े अच्छे नंबरों से एमए पास कर लिया। अरे अम्मा, इतने अरसे में अगर ढंग से पढ़ाई की होती ना, अब तक पीएचडी कर चुका होता। वो भी कर लेगा इजहार भाई। अच्छा, न जाने मुझे इस बात का यकीन क्यों नहीं आता। क्या बातें लेकर बैठ गए हम भाभी। माद इंशाल्लाह बहुत जल्द नौकरी करेगा। कितने की? 20, 25 या 30 हजार की हैं? पूरे 1 लाख की। मेरी दुआएं कभी रायगा नहीं जा सकती। देखते हैं भाई, देखते हैं। देखो नहीं, अब करो। क्या? अरे जोया और माज की शादी। क्या बात कर रही हैं अम्मा आप? एक बेरोजगार लड़के से कैसे ब्याह दूं अपनी जोया को? आप भी कमाल करती हैं कसम से। यूं कहे ना कि आप माज और जोया का भी वही हाल करना चाहते हैं जो सलमान और रबिया का। जब दो बड़े बात कर रहे हो ना, तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। चुप करके बैठो। खुदा को मान नगीना, संदल को काम मिल रहा है, ऐसा मौका उसे फिर बार बार थोड़ी मिलेगा। बजाय इसके कि तू उसकी कामयाबी के लिए दुआ करे, तूने रोना पीटना मचा रखा है। क्या मिलता है टीवी में अम्मा? अपनी बहन के यहाँ ही देख ले, बेतहाशा पैसा कमा रही हैं वो लोग, करोड़ों में बातें करती हैं। तुझे समझाना बहुत मुश्किल है नगीना। बहरहाल संदल के लिए जो बेहतरीन समझा वही फैसला किया है मैंने। उसे कहे जल्दी से तैयार हो जाए, गाड़ी आने वाली है। सारी की सारी हंसी की अम्मा मुझ पे। हमेशा सबसे एक ही बात कहती रही हूँ कि अपनी संदल को फिल्मों की हीरोइन बनाऊंगी, इससे छोटा काम नहीं करने दूंगी उसको। सिर्फ एक ख्वाहिश थी, वो भी पूरी नहीं हो सकी। मुझसे ज्यादा बदनसीब तो कोई है ही नहीं। या अल्लाह, तेरे आसरे। तो फिर करो दो टोक बात। तुम्हें इस दिन के लिए ही पाल पोस के बड़ा किया था कि तुम मेरी बात मेरे मुंह पे दे मारो। इमोशनल ब्लैकमेलिंग मत करें। अच्छा मैं भाई शागरा, तुम बात करो यार। एक बात बताएं माँ जी, अगर जोया आपकी सगी पोती होती तो तब भी आप यही फैसला करती क्या? बिल्कुल। भाभी, हम ये बात मानते हैं कि पैसे की दौड़ में हम लोग आप लोगों से कुछ पीछे रह गए हैं, लेकिन कुछ पीछे? अरे बीबी, हमारे स्टेटस के बारे में तुम अभी जानती क्या हो? आधा ही सही, लेकिन आपका खून हो इजहार भाई। अगर ये रिश्ता टूट गया तो खानदान बिखर जाएगा, जो शायद आप भी नहीं चाहते। अरे छोड़ो ये बातें इस्लाम मियाँ, हमने तो ये बात। शागरा ठहरो ठहरो। माज का मुस्तकबिल एमए करने से वाजे नहीं है, और तुम कोई ऐसे रईस भी नहीं हो कि बेटे और बहू का बोझ उठा लो। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हमारा ही पैसा काम आएगा इजहार साहब, और क्या? ये क्या टके टके की बातें करती हो तुम? किसी शाही खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा? क्यों चली आती हो मेरा जी जला? नहीं अम्मा, घर आए हुए मेहमानों पर
यूं बरसा नहीं करते। चलो शाकरा। देखती हूँ जोया के नसीब में माँ से अच्छा रिश्ता है या नहीं। जैसी भी हूँ तुम्हारी माँ हूँ, ये रिश्ता कभी टूटने नहीं दूंगी। अब चले भी? मजीद बद्दुआएं सुना बाकी रह गई हैं क्या? अरे खड़े क्यों हैं? निकले यहाँ से, चले। बाबू भाई तबीयत तो ठीक है आपकी? क्या बात है, वहां जाके बीमार हो गए थे क्या? सब खैर तो है? अब तो राजू की तबीयत भी बेहतर हो गई ना, आप बता रहे थे। हाँ शुक्र है खुदा का। बाबू भाई कसम से मैं तो डर ही गया था। आप मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के जो चले गए, समझ नहीं आ रहा था कैसे संभालूं। राजू की हालत संभल नहीं पा रही थी। डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से सफर की इजाजत दी है। अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आप दुआ करें राजू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम बताओ, यहाँ सब खैरियत रही? कोई खास बात? बस वही बाबू भाई रोज की रूटीन का काम। और हाँ, मैंने सारा हिसाब किताब लिख दिया है, आप एक बार देख लें प्लीज। ऐसी क्या जल्दी है? कर लूंगा किसी वक्त। जल्दी मुझे, बस आपको आपकी अमानत सौंप कर सुबह ही निकल जाऊंगा। नहीं खयाम, तुम नहीं जा सकते। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत। कोई भी नहीं है ये सब संभालने वाला। अब मुझ में हिम्मत नहीं है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबू भाई? राजू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर ये होटल को बहुत अच्छी तरह संभाल लेगा। नगीना को देखा था कैसे मुंह छुपा रही थी। मैंने इतनी जोर से आवाज दी, लेकिन उसने तो इस तरह से किया जैसे आवाज ही नहीं सुनी, जल्दी से निकल गई। अरे अपनी बेटी को हीरोइन बनाने पे निकली है। अरे खुद तो तू कुछ कर ना सकी जिंदगी में, सारी जिंदगी हीरोइनों के जूते सीधे करती रही और ख्वाब तो देखो। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अम्मी तेली नहीं, नगीना तेलन। अच्छा छोड़े सारी बातें, मेरी बात सुने आप गौर से। शराजी अंकल से कह के ना मेरे लिए कोई अच्छी सी फिल्म बनवाएं। मुझे ना सिर्फ शोज वगैरह पे टरकाए जा रहे हैं। दिल भर गया मेरा कर करके, अब कुछ अच्छा सा करना चाहती हूँ लाइफ में। अरे क्यों फिक्र करती है, तू देखती जा, फिल्म भी बनेगी, जरूर बनेगी। और बहुत बड़े पैमाने पे बनाऊंगी, अपना पैसा लगा के। बस जरा थोड़े से पैसे और जमा हो जाएंगे। हाय साकल। अम्मी क्या हो गया आपको? थोड़ा सब्र करें, हौसला करें। ऐसे तो तबीयत खराब कर लेंगी अपनी। अच्छा ले पानी पिए, ये ले पानी तो पी लें थोड़ा सा। तबीयत खराब कर ली उसने अपनी। सारी रात बीपी हाई रहा है, सुबह डॉक्टर के पास लेकर गया हूँ, डोज भी बढ़ा दिए, फिर भी तबीयत ठीक नहीं हो रही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं अपनी जोया की शादी 1 हफ्ते में कर दूंगी। और बताना मुझे उस शाइस्ता की बच्ची को कि मेरी बेटी का नसीब कितना अच्छा है। और एक बात और, उस घर से मेरी बच्ची की शादी में कोई शरीक नहीं होगा। कान खोल के सुन लें आप। अच्छा कोई शरीक नहीं होगा, लेकिन अम्मा को तो बुलाएंगे ना? वाह, सौतेली माँ को अम्मा अम्मा कह के इतना बुलंद दर्जा दे दिया कि मेरे घर के बच्चों के फैसले तक वो करने लगी हैं। ये अच्छी जबरदस्ती है। वो 2 कौड़ी के मांस के लिए मेरी बच्ची जोया को पूरे खानदान में बदनाम कर दिया आपकी अम्मा ने। और सुन, तू ऐसा कर, वो जो रिश्ते वाले हैं ना, उनको कल ही बुलाओ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बस। और हाँ, एक बात सुन ले आप, ये शादी मैं करूंगी डिफेंस वाले घर से। अच्छा चलें पानी पी लें, गुस्सा कम करें। अम्मी मेरी बात तो सुने, क्यों इतना गुस्सा कर जाओ बस तुम। तुम्हारे अब्बू का खानदान तो है ही नाशुक्र और बदलिहाज। इन लोगों के सामने अगर अपना दिल भी निकाल कर रख दोगे ना, तब भी बदले में सिर्फ बुराई मिलेगी। देख लिया ना तुमने, हो गया ना अंदाजा तुम्हें क्या हाल किया अम्मा का शाकरा भाभी ने। मुझे तो बस माज और जोया की फिक्र हो रही है। बहुत बुरा हुआ उनके साथ, रिश्ता ही खत्म कर दिया। खबरदार, जो मेरे मांस के साथ तुम लोगों ने जोया का नाम भी जोड़ा,
अरे ये लोग होते कौन है मेरे मांस को जलील करने वाले? मेरा बच्चा इनकी तरह हराम का जो नहीं कमाता ना, इसीलिए मैं भी देखूंगी अपनी जोया के लिए किस शहजादे का रिश्ता तलाश करते हैं। बड़े बोल इंसान को मट्टी चटा कर छोड़ते। अच्छा ना, मैं मास को देखती हूँ, पता नहीं उठा भी है कि नहीं। अरे किसको देखोगी, मास घर पे नहीं है, सुबह से निकला हुआ है, मेहनत कर करके आधा हो गया है। खैर, आप फिक्र मत करें, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। कैसे फिक्र ना करूं, जिसका जो दिल में आता है कह के चला जाता है। एक पल में मिला दिल था मिलके बना दिल, फिर दिल से जुदा दिल ना तोड़ो खुदा दिल। तो तुम्हें बहुत जल्द जॉब भी मिल जाएगी, फिर हमारी शादी, और क्या। इतने महंगे ख्वाब में देखो छो। ये मेरे ख्वाब है माँ साहब, इन्हें कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। सलमान, अब हमें अपने घर में मूव इन कर लेना चाहिए। डेकोरेट भी हो चुका है, अब ज्यादा देर नहीं करनी। अरे मैं तो कब से डेस्परेट होकर इंतजार कर रहा हूँ। जुबी डार्लिंग, तुम ही लेट कर रही हो। सीरियसली अब तो सबने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि भाई तुम अपने नए घर पे कब जाओगे, या ये कि कोई घर है भी या नहीं। यहाँ पर यूं शो ऑफ कर दो। What? मजाक कर रहा था, I'm kidding। सलमान, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे इस किस्म के स्टूपिड मजाक बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। I know, लेकिन एक बात है, तुम्हें जब भी गुस्सा आता है ना, या तुम एटीट्यूड में होती हो, ओह माय गॉड, इतनी प्रिटी लगती हो ना, इतनी खूबसूरत लगती हो, तुम्हें बता नहीं सकता। इसीलिए मैं तुम्हारे गुस्से का बुरा ही नहीं मानता। तुम्हारी इन्हीं बातों में आके ना मैंने तुमसे शादी की है, वरना मम्मी और डैड तुम्हारा नाम सुनना भी गवारा नहीं करते। उनके ख्याल में तुम एक शदीद इनकॉम्पिटेंट और लेजी इंसान। एंड यू नो इट हर्ट्स माय फीलिंग्स जब वो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करते हैं। एक बात दिल से कहूं, सीरियसली, मैं ना उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाता। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ यार, मेरे बड़े हैं वो जो चाहे कह सकते हैं। बहुत खुलूस है उनके लिए मेरे दिल में। ये बताओ, तुमने ऑफिस जाने के लिए बात की, मेरी ऑफिस ज्वाइन करने की? वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। अब ये तुम्हारा काम है कि उनका दिल कैसे जी। अरे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इतनी मेहनत करूंगा, इतने दिलो जान से काम करूंगा कि एक दिन आएगा यूसुफ कमाल साहब अपने ऑफिस को ही भूल जाएंगे हमेशा के लिए। That's impossible. डैड एक शदीद प्रोफेशनल इंसान है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि तुम्हें अपनी पुरानी जॉब छोड़नी पड़ेगी। छोड़ दी मैंने, बिल्कुल छोड़ दी मैंने। बस तुमने कह दिया, मैंने छोड़ दी। ऐसी भी बेकार तो ऑफिस था, घटिया तरीन जॉब थी, इतने ढेर सारे काम का पलंदा मेरे मत्थे मार देते थे, मुझे करना पड़ता था, और मैं 2 मिनट नहीं लगते थे, काम खत्म कर देता था अपना, इतना एफिशिएंट था मैं। चलो चाय पिए, लेट्स गो जान, चाय पिए, बस तैयार हो गई आप प्लीज। आई समझ नहीं, और काम भी होते हैं मेरे पास, तुम ही लोगों को समझाता रहे बस शिराजी। अरे नगीना जी, अब खड़ी क्या हो, जाओ। अरे जल्दी में है या हमसे सलाम दुआ भी नहीं करना चाहती? लगता है नाराज हैं अभी तक। बोलो क्या काम? भाई मानना पड़ेगा, सच धज के आज भी वैसी ही खूबसूरत दिखती हो। उम्र तकरीबन अब तुम्हारी। देखो शिराजी, मेरी उम्र का हिसाब किताब रखने की ना तुम्हें अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगी, और अल्लाह से दुआ करूंगी कि तुम्हारे साथ काम करने की कभी नौबत भी ना आए। देखा शिराजी का अंदाजा गलत हो ही नहीं सकता। अभी भी नाराज हो? भाई बरसों का साथ है, नाराजगी छोड़ो, खुशी का मौका है, बहुत बहुत मुबारक। अरे ऐसे क्या देख रही हो? तो सुना है संदल को काम मिल गया, वो टीवी पर ड्रामे शरामे कर रही है। चलो अच्छा है, कुछ ना होने से तो बेहतर है। मुझे देर हो रही है, लगता है आजकल तुम काफी फारिग हो। अरे काम की फिक्र किस कम वक्त को है, तुम्हें कितनी बार बोला, लेकिन तुम तो फिल्मों से नीचे आना ही नहीं था तुम्हें। क्या बोले बंदा तुम लोगों।
जब काम मांगने आते हैं तो और हमें नक्शे ही नहीं मिल रहे। जाओ काम करो। कब से आई नहीं हूं मैं। ये नहीं कि बाहर आके बहन को सलाम कर लो, बड़ी बहन बाहर बैठी है लेकिन कुछ पता ही नहीं है। मैं ही मरती हूँ बस तुम्हारी मोहब्बत में। एक ही तो बहन हो मेरी। गुलाबा वो मैं। हाँ हाँ रुक क्यों गई? हो गई होगी मुझसे कोई तकलीफ? हुई मैं बुरी? गुलाबा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कब से इस्लाम चाचा के घर पे कॉल कर रही हूँ, कोई मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। ना रबिया ना ही शाइस्ता चाची। एक सेकेंड, आप वहां कॉल कर क्यों रही हैं? मुझे समझ में नहीं आता, जब जोया तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता तो क्यों अपनी बेइज्जती कराती हो? और एक बात बताओ मुझे, तुम माँ से बात करती हो ना? पहले कब बात करता था मुझसे? और इसमें बेइज्जती वाली क्या बात हो गई? हमारे अपने हैं वो, दादी। और क्या बातें कर रही हो? दादी? हमारी दादी नहीं है वो, सुतेली माँ है वो हमारे बाप की। पाल लेने से कोई सगे रिश्ते थोड़ी बन जाते हैं। पता नहीं तुम किस दुनिया में रहती हो। सगा सोतेला कुछ नहीं होता, और वो लोग हमारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचते। अच्छा बस, वहां तो कोई ऐसी सोच नहीं रखता तो ना रखें। पता नहीं कब अक्ल आएगी तुम्हें। और एक और बात, तुम्हारा और मास का रिश्ता खत्म हो चुका है, तो कोई जरूरत नहीं वहां फोन करने की। अपने फोन को जरा कंट्रोल में रखो। कहाँ की तैयारी है ये तीनों बाद? सलमान ने बैग निकाले होंगे, अभी पूछ लेते हैं। आ जाएगा अभी, बल्कि वो आ रहा है। Come on, babe, please hurry up. I am waiting for you. हाँ भाई, तुमने तो कहा था कि अभी 2-4 दिन हैं हमारे जाने में। आज ही सारा सामान निकाल लिया। खैरियत? मैं और जुबिया शिफ्ट हो रहे हैं ना, लेकिन आप लोग यहीं इसी घर में रहेंगे क्या? वैसे भी कहीं जाने की जरूरत क्या है? इतना अच्छा घर तो है, और फिर आप लोगों का ये पुराना मोहल्ला है, यहाँ तो आपका दिल लगा रहता है। वहाँ ऑनेस्टली मैं बताऊं अबू, वहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर ही नहीं सकते। सीरियसली सलमान, बात को घुमाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। हाँ, तुम हमें अपने साथ नहीं लेके जाना चाहते ना? अरे मुझे तो पहले से ही पता था ये ज़ोबिया हमें बर्दाश्त करेगी नहीं। तुम अपनी बीवी से बात करो, उसको समझाओ, उसको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग हैं ना, बात करते हैं उससे। अबू आप क्या बात करेंगे उससे? देखिए, समझने की कोशिश करें, वो घर जुबिया के वालिद ने हम दोनों के लिए दिया था। हमारे पूरे खानदान का ठेका थोड़ी ले रखा है। वैसे भी आपको ये बात कहनी नहीं चाहिए, कमाल बातें करते हैं। वैसे भी आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ इस घर में किसी शय की कोई कमी थोड़ी है आपको। सलमान, क्या बातें कर रहे हो? तुम इकलौते बेटे हो इस घर के, कुछ तो शर्म करो। इस उम्र में अब्बू अकेले रह जाएंगे, कैसे इतनी जिम्मेदारियां उठाएंगे? अरे अब्बू एकदम फिट है यार। और तुम ज्यादा चिंगारी लगाने की कोशिश मत करो, समझी? 24 घंटे इसी घर में तो पड़ी रहती हो। और भला मैं कौन सा दूर जा रहा हूँ? उस तुम दुनिया में थोड़ी हूँ, यहीं इसी शहर में हूँ। कॉल कर लिया करूंगा, मिलने आ जाया करूंगा, खैरियत ले लिया करूंगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सलमान, babes, let's go. We're getting late. मम्मी इंतजार कर रही होंगी। हाँ, वो मैं हफीज को आवाज दे रहा था ना, ये बैग में उठा लेता हूँ, वो हफीज आ जाएगा। चलो हफीज, ठीक है। एक बात तो मैं आप लोगों से कहना भूल ही गई। बाय। अब्बू आप ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है अब्बू? इजहार, आप ठीक है? अब्बू, अम्मी, सलमान, अम्मी, सलमान, अम्मी।